Assalamu alaikum, namaste dear students. We are discussing chapter number 9 Kingdom Plenty and we are discussing Divian Bryophyta. कल हमने Bryophyta के characteristics डिस्कस कर लिए थे. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे land adaptations in the Bryophytes. Today we are going to talk about land adaptations in Bryophyte. जैसा कि आप जानते हो कि Bryophytes फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस प्लांट्स भी कहते हैं. तो जब ये वाटर से इन्होंने मूव किया लैंड पे तो कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था. जैसे वाटर को किस तरह एब्जॉर्ब किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह एब्जॉर्ब किया जाए. तो उन्होंने कुछ एडाप्टेशंस अडॉप्ट किए और उनमें सबसे पहले राइजोइड्स इन्होंने डेवलप किए वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए. उसके बाद इन्होंने अपने एपिडर्मिस पे एपिडर्मल पोर्स, जिसको आप स्टोमेटा भी कह सकते हो, वो डेवलप किए. और जब इनकी बॉडी से वाटर एवापोरेट हो रहा था तो फिर उन्होंने वाटर की एवापोरेशन को कम करने के लिए वैक्सी क्यूटिकल डेवलप किया और अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जैकेट सेल्स डेवलप किए और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पैराफाइसिस भी डेवलप किए. तो आज हम ब्रायोफाइटा के लैंड एडाप्टेशंस पढ़ेंगे. इट इज बिलीव्ड दैट द डिवियन ब्रायोफाइट इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी. ब्रायोफाइटा के एंसेस्टर्स कौन थे, प्लांट्स के एंसेस्टर्स कौन थे? ग्रीन एल्गी. अब देखें कि पहले ब्रायोफाइट्स कब अपीयर हुए. द फर्स्ट ब्रायोफाइट्स वर लिवरवर्ट्स. मोस्ट लाइकली अपीयर्ड इन विच पीरियड? ऑर्डोविशियन पीरियड, अबाउट 450 मिलियन ईयर्स अगो. और जब इन्होंने लैंड पे मूव किया तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन दे डेवलप्ड एडाप्टेशंस दैट मेड देम टू मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड. इन एडाप्टेशंस ने हेल्प किया इनको ताकि ये मूव कर सकें वाटर से ड्राई लैंड पे. अब हम वो एडाप्टेशंस पढ़ेंगे. दीज एडाप्टेशंस आर राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल पोर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, वैक्सी क्यूटिकल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू ट्रैप वाटर इनसाइड प्लांट टिश्यूज, heterogamy, production of two different types of gametes to ensure successful fertilization. इन्होंने heterogamy डेवलप किया successful fertilization की वजह से. और protection of reproductive cells, इन्होंने jacket cells डेवलप किए, hair like filaments, paraphysis डेवलप किए, वो भी हम इस एडाप्टेशन में पढ़ लेंगे. और इन्होंने अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देयर एम्ब्रियो इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड विद इन आर्चिगोनियम. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. जब ब्रायोफाइटा ने मूव किया वाटर से ड्राई लैंड पे तो वाटर की एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम था, उसको उन्होंने सॉल्व किया राइजोइड से. स्पेशल स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स वर डेवलप्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब हम इसको एक डायग्राम पे क्लियर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेक्शन थ्रू थैलस ऑफ लिवरवर्ट. ये एक लिवरवर्ट का थैलस है, उसका एक सेक्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है. सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. और नीचे आपको ग्रीन सेल्स नजर आ रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल्स and they are rich in chloroplast. These are photosynthetic cells or tissue contains chloroplast. जब ये शुगर्स बनाते हैं तो शुगर्स को स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च के ग्रेन्यूल्स में. डियर स्टूडेंट्स, ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को इन सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है. इन सेल्स को हम पढ़ाते हैं पेरेन्काइमा सेल्स. स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पे होती है. और उसके नीचे लोअर एपिडर्मिस है. क्या है? लोअर एपिडर्मिस. आप देखें इस लोअर एपिडर्मिस से फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं. इनको क्या कहते हैं? राइजोइड्स. सो दीज आर यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स. याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट्स में राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं और कुछ में मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं. और इनका जो फंक्शन है वो एनकोरेज, fixation and absorption of water.
Rhizoids extend from the lower epidermal cells of Bryophyta. यहाँ पे देखें ये लोअर एपिडर्मिस से एक्सटेंड हो रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं. सो राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन लिवरवर्ट्स वाइल मल्टीसेल्युलर इन मॉसेस. ये था पहला एडाप्टेशन. उसके बाद दूसरे एडाप्टेशन पे आते हैं, absorption of carbon dioxide, development of air pores. The epidermis of bryophytes is provided with numerous pores called epidermal pores, also called stomata. यहाँ पे देखिए ये अगेन एक सेक्शन नजर आ रहा है आपको थैलस का. सेक्शन थ्रू थैलस ऑफ मार्केंशिया, मार्केंशिया लिवरवर्ट को कहते हैं. और यहाँ पे आपको एपिडर्मल पोर्स नजर आएंगे और ये एपिडर्मिस है. यहाँ पे आपको एपिडर्मल पोर नजर आएंगे. एपिडर्मल पोर्स आल्सो कॉल्ड एयर पोर्स. और उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को इनसाइड इंटेक किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया जाता है. और यहाँ पे चेम्बर्स आपको नजर आएंगे, एयर चेम्बर्स. और उसके नीचे जो ग्रीन सेल्स हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर दिया जाता है, पेरेन्काइमा सेल्स, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. और नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है, उससे या तो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स डेवलप होते हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए. नाउ एपिडर्मल पोर्स स्टोमेटा दैट परमिट द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. These pores allow carbon dioxide in and oxygen out. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला अडॉप्टेशन पढ़ा, absorption of water by rhizoids, and number 2 intake of carbon dioxide and get rid of oxygen via epidermal pores. अब हम मूव करते हैं तीसरे अडॉप्टेशन की तरफ. Waxy cuticle for conservation of water. डियर स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा के सरफेस से वाटर एवापोरेट हो जाता है. तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैक्सी क्यूटिकल डेवलप किया. मगर जैसा कि ये बिल्कुल इनिशियल प्लांट्स जो कि लैंड पे आए तो उनका क्यूटिकल इतना वेल डेवलप नहीं था, बिल्कुल है मगर थोड़ा थिन है. इन ब्रायोफाइट्स वाटर कैन एवापोरेट फ्रॉम द एंटायर सरफेस. उनके इंटायर सरफेस से वाटर एवापोरेट हो रहा था. दिस इज देयर एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स. तो उन्होंने क्या किया कि एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल डेवलप किया. किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर. क्या डेवलप किया? वैक्सी क्यूटिकल. फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स इवॉल्व्ड एन आउटर वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. और ये वाटर की एवापोरेशन को कम करता है और वाटर को कंजर्व करने में बहुत हेल्प करता है. द क्यूटिकल ऑफ मोस्ट ब्रायोफाइट इज वीकली डेवलप्ड, थिन वैक्सी क्यूटिकल, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप है क्यूटिकल के डेवलप होने का. जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया क्यूटिकल भी थिक होती गई. दिस वैक्सी क्यूटिकल रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड हेल्प्स टू ट्रैप वाटर विद इन प्लांट टिश्यू. तो इन्होंने वाटर को प्रिजर्व किया और एवापोरेशन को कम किया बाय डेवलपिंग वैक्सी क्यूटिकल. सो दैट वाज थर्ड एडाप्टेशन. अब हम आते हैं इनकी चौथी एडाप्टेशन, हेटेरोगेमी इन ब्रायोफाइटा. व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोगेमी? व्हेन टू टाइप्स ऑफ gametes are produced, when two types and both are different from each other, it is called heterogamy. Look at the diagram. This is heterogamy in Bryophyta. This is larger non-motile egg and non-flagellated, and their sperm male gamete is smaller in size. You see it is biflagellated. तो इन्होंने हेटेरोगेमी क्यों डेवलप किया? हेटेरोगेमी इस वजह से डेवलप किया कि ये जो लार्जर एग आपको नज़र आ रहा है, इसमें इसकी साइज़ इस वजह से लार्जर है कि इसमें फूड स्टोर होता है ताकि इससे आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को फूड सप्लाई मिले. और स्पर्म्स मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं ताकि कुछ स्पर्म अगर वाटर करंट्स में वेस्ट हो भी जाएं तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो जाए. तो अब इसको पढ़ते हैं, इस एडाप्टेशन को, हेटेरोगेमी को. हेटेरोगेमी इज इवॉल्व्ड फॉर्मिंग नॉन मोटाइल लार्जर एग and smaller motile sperm. What is benefit of heterogamy? The female gamete egg is larger because it stores food to care for the embryo.
और स्पर्म बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉलर इन साइज, वेयर इज द मेल गेमीट स्पर्म्स आर स्मॉलर एंड कैन इंक्रीज इन नंबर टू अलो कॉम्पिटिशन एंड मेक फर्टिलाइजेशन मोर लाइकली। देखें जो आर्चिगोनियम है वो सिर्फ एक प्रोड्यूस करता है, ईच आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस सिंगल एग, मगर एंथ्रीजोइड्स मदर सेल से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा। ईच Antheridium produces millions of sperm to ensure fertilization. So this is benefit of heterogamy. और इन gametes को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एंथ्रीडिया के ऊपर और आर्चिगोनिया के ऊपर जैकेट सेल्स डेवलप किए। Now protection of reproductive cells, sperm and egg. This is the diagram showing antheridium. Antheridium. Dear students, antheridium के अंदर आपको sperm producing cells नजर आएंगे. These are called एंड्रोसाइट मदर सेल्स, जिनसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर आपको एक स्टेराइल सेल्स का लेयर नजर आएगा। दीज आर स्टेराइल जैकेट सेल्स। स्टेराइल मींस नॉन रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं प्ले करते। जैकेट सेल्स, दीज प्रोटेक्ट द स्पर्म प्रोड्यूसिंग टिश्यू इनसाइड द एंथ्रीडियम। अगर आप आर्चिगोनियम को देखें, आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस वन एग, दिस इज द एग इनसाइड आर्चिगोनियम इन वेंटर रीजन। ये नेक कैनाल सेल्स हैं, ये नेक कैनाल सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और यहाँ पे एक कैनाल बन जाता है। नेक कैनाल सेल्स के ऊपर देखिए तो आपको एक लेयर नज़र आएगा। कौन सा लेयर? स्टेराइल जैकेट सेल्स। तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सो बोथ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम हैव प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड जैकेट सेल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। और डियर स्टूडेंट्स, जैकेट सेल्स के अलावा इन्होंने फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रोड्यूस किए, पैराफाइसिस, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैकेट सेल्स प्रोटेक्ट द गैमीट्स अगेंस्ट डेसिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिकेशन? ड्राइंग अप इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इनके गैमीट्स को प्रोटेक्ट भी किया गया और ड्राई होने से बचाया गया। कौन से सेल्स से? जैकेट सेल्स के। अब हम आते हैं पैराफाइसिस की तरफ। Archigonia and Antheridia grow with hair-like filaments called paraphyses. What is their function? Believed to perform a protective function. Diagram देखें. Dear student, this is Archigonium. Archigonium, female gametangium. और उसके ऊपर आपको filamentous, around filamentous structures नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं इनको? Paraphyses for the protection of Archigonia. अब देखें Antheridia. This is the diagram showing एंथ्रीडियम, मेल गैमेटेंजियम। यहाँ पे आपको पैराफाइसिस नजर आएंगे, पैराफाइसिस। सो द पैराफाइसिस आर आल्सो नोन एज स्टेराइल हेयर्स एंड देयर फंक्शन इज प्रोटेक्टिव। सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। स्पर्म एंड एग फ्यूजेस विद इन आर्चिगोनियम। जाइगोट भी आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा और फिर जो एम्ब्रियो होगा वो भी आर्चिगोनियम के अंदर ही प्रोटेक्टेड होगा। मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विच इज रिटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड द आर्चिगोनियम ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। दिस इज द डायग्राम शोइंग आर्चिगोनियम and here you see embryo inside the archigonium. This archigonium protects and nourishes the embryo as well. So dear students, today we have discussed land adaptations in Bryophyta. Thank you dear students, wish you all of the best.